ऐसा कैसे हो सकता है? इस टाइम पे लाइट कैसे जा सकती है? What? मिस्टर दीक्षित, मैं तो बस ये देख रही थी कि सभी जगह लाइट गई है कि सिर्फ यहाँ? अब आप बताइए, आपने ऐसा क्यों किया? देखिए, मेरे फोन में सिर्फ 6% बैटरी बची है। ये बैटरी खत्म होने से पहले मुझे कैंडल्स ढूंढनी होंगी। इसकी बैटरी तो डेड हो गई। आप अपना फोन दीजिए। मेरा फोन तो नीचे टेबल पर है। लेके आइए। मैं? हाँ। हम दोनों साथ में चलते हैं ना, आसानी होगी ढूंढने में। पता नहीं एग्जैक्टली कहाँ पर है। सॉरी। संभल कर चलो। सॉरी। कहाँ है? कहाँ है फोन आपका? मिल गया। टॉर्च ऑन कीजिए। इसमें टॉर्च नहीं है। तो आपने बताया क्यों नहीं? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको टॉर्च के लिए चाहिए? तो और किस लिए मांगूंगा आपका फोन? मुझे क्या पता, शायद से आपको चुपके से रिकॉर्डिंग फिर से करनी हो। इस टाइम अंधेरे में लड़ाई करनी है या कैंडल्स ढूंढनी है? कैंडल्स ढूंढनी। डॉक्टर बोस। मिस्टर दीक्षित, आपके पास लाइटर होगा? मेरे पास लाइटर क्यों होगा? क्योंकि अक्सर लड़कों के पास लाइटर होता है। जो स्मोक करते हैं उनके पास होता है। मैं स्मोक नहीं करता। पता नहीं। आपने कभी मुझे स्मोक करते हुए देखा है? नहीं, पर आप छुप छुप के स्मोक करते होंगे, जैसे रिकॉर्डिंग भी छुप छुप के लिया। एक काम करते हैं, कैंडल्स बाद में ढूंढते हैं, पहले आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, कैंडल ढूंढते। नहीं नहीं कीजिए ना, आर्ग्यूमेंट कीजिए। कैंडल ढूंढते। मैं बाहर ढूंढती हूँ। मैं यही ढूंढ लेती हूँ, शायद से पीछे के ड्रॉ में होगा। संभल के। शायद यही कहीं होगा। हटेंगी? कुछ तो मिला। किताबें पढ़ना शुरू कीजिए। फेरी टेल्स। फेरी टेल्स मतलब? आपने ये शब्द पहले कभी नहीं सुना। फेरी टेल्स यानी कि परियों की कहानी।
एक ऐसी कहानी जिसमें एक राजकुमार होता है, उसे एक सीधी सादी लड़की से प्यार हो जाता है। बहुत सी कठिनाइयाँ, बहुत सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दोनों एक हो जाते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। मुझे ये सब नहीं पढ़ना। ऐसी कहानियाँ कभी सच नहीं होती और झूठ मैं पढ़ना नहीं चाहती। जो कहानियाँ कभी सच नहीं होती उसे पढ़ के क्या फायदा? बकवास है ये सब। जरा आप सोचिए, मैं आपकी आवाज़ क्यों रिकॉर्ड करूंगा? क्या करूंगा मैं आपकी आवाज़ का? जी, क्यों करूंगा मैं आपकी आवाज़ रिकॉर्ड? आप मुझे इडियट समझते? बताइए। क्या बार बार उठ रही हैं, बैठ रही हैं? आराम से बैठ के आर्ग्यू भी नहीं कर सकती? मैं नहीं बैठ सकती। क्यों? क्योंकि वॉशरूम जाना है। तो जाइए ना, किसका वेट कर रही हैं? लाइट का। क्यों? आपको अंधेरे से डर लगता है? थोड़ा थोड़ा। तो द ग्रेट डॉक्टर बोस को अंधेरे से डर लगता है। ये सब सौरभ दादा की गलती। अंधेरे में इतनी डरावनी आवाजें निकालते थे कि मन में अंधेरे का डर बैठ गया। ठीक है, मैं चलता हूँ आपके साथ। आप मेरे साथ वॉशरूम चलो। हाँ। तो फिर ठीक है, आप ना मुझसे बातें करते रहिएगा। Are you mad? मैं तुमसे बात करता रहूंगा जब तुम बाथरूम में हो। ठीक है, मुझसे नहीं तो खुद से बातें करते रहिएगा। एटलीस्ट मुझे पता होगा कि आप वहां पे हो। ठीक है, चलिए। एक बात कहूं, जरूरी नहीं कि फेरी टेल सच ना हो। असली जिंदगी में प्रिंस चार्मिंग सफेद घोड़े पर ना ही सही, लेकिन ऑटो पकड़कर जरूर आ सकता है। असली जिंदगी में राजकुमारी महलों में हो ना हो, घर में हो, मॉल में हो या फिर क्लासरूम में, लेकिन होती जरूर है। आप जो भी कहें, लेकिन ये सब कहानी सिर्फ किताबों में होती है। हम आज कुछ और पढ़ सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स, लेकिन ये कॉफी खत्म करने के बाद। जय। मेरी मदद कर रहे हो या डरा रहे हो? You're so funny. You should have seen your face. I can't believe this. कोई अंधेरे से इतना भी डर सकता है यार. It's unbelievable. I guess बहुत देर हो गई,
आपके घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। यू शुड गो। गुड नाइट। गुड नाइट। मिस्टर दीक्षित, इट्स ओके टू लाफ। कभी कभार हंसने से आपके शेयर्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाबा मेरी बात चलो यहाँ से बस। क्या कर रहा है? बाबा मुझे बाबा अरे क्या कर रहा हूँ माँ? है ये जो बुलडोजर पाल रखा है ना आपने, इसे घर से बाहर निकाल रहा हूँ। एक मिनट, आपने मेरे बेटे को बुलडोजर कहा? माँ, प्रायोरिटीज को समझो। मेरी इज्जत की लड़ाई लड़ने से पहले मुझे घर से निकलने से बचाओ। क्या हो रहा है? बाबा मुझे छोड़िए। बाबा छोड़ दो, दादा को छोड़ दो। बाबा क्या हो रहा है ये सब? ये क्या हो रहा है माँ? अरे ये इसने हमारी वो पड़ोसी है ना सुषमा, उससे ऑर्डर ले लिया था वो देने का। तो उसे लगा जैसे कि तेरे बाबा ने होलसेल की एजेंसी खोल ली है। अरे उसे क्या लगा? सबको यही लग रहा है। सुबह मॉर्निंग वॉक करने गया तो मिसेस घोष कहती है, मिस्टर बोस 100% कॉटन का स्टॉक आएगा तो बताइएगा। इसने मेरी रेपुटेशन को बर्बाद करके रख दिया है। अरे बिजनेस ही करना है तो थोड़ा घर के बाहर करो, थोड़ा दूर रह के करो, कम से कम मेरी इज्जत तो बची रहती। अरे अपने मोहल्ले में कोई इसे यूज नहीं करता क्या? शट अप। देखो विजय, रिलैक्स। सुनो, ये कोई चोरी तो नहीं कर रहा है ना? मेहनत से काम कर रहा है, करने दो। और तू मना करने से वो मान जाएगा क्या? अरे तो माँ क्या करूँ, आशीर्वाद दे दूं कि जा 50 औरतों को स्टॉक बेच के आ बेटा। हाँ बाबा, और वो भी इतने करीब पड़ोसी। क्या है दादा? सुना, तुझे क्या मिस्टर अबूतरो ने आज कुछ परेशान नहीं किया जो मेरी क्लास लेने तुली है तू? बचाना मुझे प्लीज। बाबा ऑन अ सीरियस नोट, वैसे अगर हर सेल्समैन की फैमिली आपकी तरह सोचने लगेंगे तो लेडीज मार्केट में शॉपिंग करने कैसे जाएगी? और वैसे दादा बहुत मन लगा कर काम कर रहे हैं ना, तो करने दीजिए ना प्लीज। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट। वैसे भी कल मिसेस गुप्ता का ऑर्डर लेने जाना है मुझे। मोहल्ले में तेरे और भी ग्राहक हैं, तो रुक तो। मैंने कहा बोल दिया। रुक तो सौरभ, प्लीज 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 बाबा, देखिए सौरभ, काम करने दीजिए बाबा प्लीज। कभी नहीं सुधरेगा। पता है वो कॉलेज में मेरी फ्रेंड है ना रीटा, उसके फोन में मैंने नई रिंगटोन सुनी थी और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने भी डाउनलोड कर ली। सुनाओ? हाँ। फनी है ना? हाय। हाय। आंटी जी रूम में है? वो अभी तो पूजा कर रही है। हंस भी लिया करो भैया। काम कर रहा हूँ। मेरे को तो हंसी नहीं आती। मैंने कहा था ना, कोई फायदा नहीं है, इट्स पॉइंटलेस। भैया कभी नहीं हंसते। I can't believe this. कोई अंधेरे से इतना भी डर सकता है यार। It's unbelievable. मिस्टर दीक्षित कभी नहीं हंसते? नेवर। आज सिर्फ हंसने पे टैग लगता हो। Are you sure वो कभी नहीं हंसते? हम उनकी बहनें हैं तो हमें तो पता ही होगा ना कि वो कभी नहीं हंसते। नेवर। मल्टीग्रेन ब्रेड है, टोफू और स्प्राउट्स फ्रिज में है, रख दिया? ठीक है। माँ
किचू भैया सब सामान आ गया, आप शुरू करिए। जी। हाँ माँ, क्यों लो ऑल ओके? सोना, अरे अगर तुझे अपने लिए लड़का ढूंढना था तो बता देती बेटा, हम मना थोड़ी करते। क्या मैं खुद लड़का ढूंढ? माँ क्या बोल रही हो आप? हाँ और क्या। और मैं ये लड़का कहाँ ढूंढ रही हूँ? जोड़ी.com पर। जोड़ी.com? हाँ, मैंने तेरा प्रोफाइल पिक्चर देखा उस साइट पर। पर माँ मैंने कोई प्रोफाइल ही बनाई वहाँ पे। तूने नहीं बनाई? हमने भी नहीं बनाई। तो फिर किसने बनाई होगी? माँ मुझे क्या पता, वैसे मुझे काम करना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ओके। उसने तो नहीं बनाई। ये नंबर किसका है? Ishwari Dixit Communications. How may I help you? How dare you, Mr. Malhotra? जंगली? अच्छा मंगली जी, मुझे नहीं पता लड़की मंगली है या नहीं। नहीं नहीं, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, चाची भी नहीं हूँ। दादी जैसी आवाज लग रही है मेरी। हीना, क्या है ये? क्या हाल बना रखा है? मेरे मेल्स फॉरवर्ड नहीं किए, मीटिंग्स लाइन अप नहीं किए और फोन पे लगी हुई हो। आई एम सॉरी सर, बस सब कुछ आपकी वजह से। मेरी वजह से? सर, आपने डॉक्टर बोस की जोड़ी.com प्रोफाइल पर मेरा डेस्क नंबर दे दिया है। मैं क्या करूं? लोगों के कॉल पे कॉल आ रहे हैं और 2 लड़कों की माँ ने तो मुझे डॉक्टर बोस समझकर फोन पर मुझे ही आशीर्वाद दे दिया है सर। हेलो जी, अपनी प्रोफाइल मेल कीजिए। जी हाँ, सेम मेल पर। सर 63 कॉल्स की डिटेल्स लिख चुकी हूँ। आई एम फेड अप सर, इसलिए मैंने सबको मेल करने के लिए कहा है। सर इन सबका इंटरव्यू भी मुझे ही लेना होगा क्या? हाँ, और किसे लेने होंगे? सर प्लीज। हेलो, मैं डॉक्टर बोस नहीं हूँ। हाय जीजी, कितना शोर मचा रखा था भल्ला जी ने। हमारे यहाँ तो चंचल जी आएंगे। अरे हम बुलाए और वो ना आए। पर हुआ क्या आखिर में? अरे वो चादरा वाली पार्टी है ना, बिट्टू एंड पार्टी, वही आई। उन्होंने किया झगड़ा था। पर भाभी अच्छा तो किया ना। अब पता नहीं अच्छा था या बुरा, मैं तो सबको अपनी साड़ी दिखाने में बिजी थी। अरे वो पंडित जी है ना, उनकी बीवी की शक्ल देखी थी, इतनी सी हो गई थी जब मेरी साड़ी देखी थी तो। अच्छा आंटी जी, आज क्या मैं जल्दी जा सकती हूँ? थोड़ा जरूरी काम है। अरे क्यों भाई, ऐसे कैसे? शाम का खाना बाकी है ना अभी? आंटी जी मैंने किचू भैया को समझा दिया है, वो कर लेंगे। बेटा सब ठीक तो है ना? क्या हुआ? आंटी जी मुझे जरूरी काम है। देखो अपना जरूरी काम ना रविवार को करना या फिर छुट्टी के बाद। अरे इतने से काम के इतने सारे पैसे ले रही हो, ऊपर से छुट्टी भी। कोई बात नहीं भाभी, अगर जरूरी काम नहीं होता तो ये खुद कभी नहीं कहती। जाओ बेटा जाओ। थैंक यू आंटी जी। ए डॉक्टर नहीं, अब ये झूठे बर्तन रसोई में रख देना। मैं किचू भैया को भेज देती हूँ। क्यों भाई? किचू को क्यों भेजती हो? उसे क्या सिर्फ यही काम है? और भी काम करने हैं ना उसे। अब छुट्टी ले रही हो तो इतना काम तो कर ही सकती हो ना। कोई बात नहीं भाभी, मैं उठा देती हूँ। आंटी जी आप भी उठाएंगे? मैं करती हूँ। मैं कर देती नहीं, हूँ नहीं, बेटा। मैं कर लेती हूँ। अरे मैं करती रहने हूँ। दीजिए। दे दो, मैं कर लेती हूँ। मैं करती हूँ ना। भाभी आप तो बस पीछे ही पड़ गई है उसकी। अच्छी लड़की है वो। अरे जीजी, तो मैं कौन सा खराब हूँ? और वैसे भी मेरे घर से, मेरा मतलब है कि आपके घर से 1 रुपया भी फालतू क्यों जाए? मुझे अच्छा नहीं लगता। सारे पैसे तो वसूल करने ही होंगे। डॉक्टर बोस,
टीना, मुझे रोकने की कोशिश मत करना। आज मैं मिस्टर दीक्षित से मिलकर ही जाऊंगी। और ये मत कहना कि वो बहुत बिजी है। स्टॉप डिफेंडिंग हिम टीना। मुझे पता है कि आप दोनों ने मिलकर क्या किया। हाउ कुड यू गाइज? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड डॉक्टर बोस। उन्होंने जो कुछ भी किया किसी गलत इंटेंशन के साथ नहीं किया। वो तो बस आपकी लाइफ। मेरी लाइफ में क्या होता है और क्या नहीं होता है, ये डिसाइड करने वाले वो कौन होते हैं? और सर की इंटेंशंस। उन्हें कहिए अपने इंटेंशंस का आचार डाले, मेरे लाइफ में इंटरफेयर ना करें। एक मिनट, मैं खुद उनसे बोलती हूँ। आपने सुबह से 30 लड़के रिजेक्ट कर दिए हैं। अगर आपको कोई लड़का पसंद नहीं आ रहा है तो इसमें हमारी साइड की क्या गलती है सर? जब कोई भी लड़का उसके लायक है ही नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ? सर, अगर वो इतनी ही स्पेशल है तो प्लीज आप उनसे शादी कर लीजिए। Just shut up. जो आपसे कहा गया है वो कीजिए। उसके लिए बेस्ट मैच ढूंढिए, that's it. आपकी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर दीक्षित? मिस बोस, बैठिए। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपने जोड़ी.com पर मेरी प्रोफाइल अपलोड की। क्या सोचकर अपलोड किया आपने? आप मेरे चाचा हो, दादा हो, अब लगते कौन है मेरे? मिस्टर दीक्षित, आप सिर्फ मेरे बॉस हो और मेरे लाइफ में इंटरफियर करने का आपको कोई हक नहीं है। आपने प्रोफाइल डालने से पहले मेरे बारे में एक बार सोचा? सोचा ना, ऑफ कोर्स सोचा। आपकी प्रोफाइल बना रहा था तो आपके बारे में सोचना ही था। देखिए मिस बॉस, मेरी वजह से आपका रिश्ता टूटा, इसलिए मैंने सोचा कि इस बेचारे की मदद कर दूं। मुझे आपका कोई एहसान नहीं चाहिए मिस्टर दीक्षित। जो आपने किया वो मॉरली गलत है एंड लीगली भी। किसी के मर्जी के बिना ये प्रोफाइल अपलोड करना साइबर क्राइम होता है, पता है आपको? देखिए मिस बॉस, रिलैक्स। मैं तो बस मदद करना चाहती थी। तो ठीक है, मैं अभी आपकी मदद कर देती हूँ। अनमैरिड तो आप भी हैं। आधे घंटे में आपका भी प्रोफाइल अपलोड हो जाएगा। 27-28 साल के आदमी को, लेट मी रीफ्रेज दैट, खड़ूस, बदतमीज और इंटरफियरिंग लड़के को एक लड़की चाहिए। तभी आपको पता चलेगा कि जब कोई और आपके लाइफ में इंटरफियर करता है तो कैसे होगा। प्रॉब्लम क्या है इस लड़की की? पहले तो कुशल के साथ शादी करनी नहीं थी और जब शादी टूटी तो पूरा गुस्सा मुझ पे निकाल दिया। जानता हूं गलती मेरी थी, गलती पे चिल्लाया वो ठीक है, मगर अब गलती सुधार रहा हूं तब भी गुस्सा कर रही है। कितनी कंफ्यूजिंग होती है लड़कियां। और अगर मेरी प्रोफाइल आधे घंटे में अपलोड हुई तो डोंट वरी सर, मैं लड़कियों को इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाऊंगी। पलंग 8,000, फ्रिज 4,000। पिछले महीने उसका कंप्रेसर ठीक करवाया था, 1200 लग गए थे। वॉशिंग मशीन 6,000 और इन सबका तो इंश्योरेंस भी नहीं था। हाय राम, थक गई है ना जीजी। शॉपिंग करने में कितना वो लगता है ना। उधर हो ना। आई भैया, रखते हैं। अरे ला छोड़। ये सब क्या है भाग्यवान? अरे शॉपिंग करके लाई हूँ इतनी सारी। ये देखिए, आपके लिए बहुत सारी शर्ट है। कोई पूरी बाजू की है, कोई आधी बाजू की। और हाँ, ये तो प्योर कॉटन है। और विक्की के लिए भी लेकर आई हूँ मैं, एकदम नए स्टाइल की। इतने का तो तेरा लड़का नहीं, उतने की तो उसके लिए शर्ट ले आई तू। क्या है, जब देखो बस मेरे बच्चे के पीछे ही पड़े रहते हो। कभी तो उसकी तारीफ कर लिया करो आप। पता है, बहुत बड़ी दुकान से लेकर आई हूँ मैं। क्या जरूरत थी सब खरीदने की? अरे मैंने थोड़ा ही ना किया है, वो तो जीजी ने खरीदवाया है। और कब तक हम इनके कपड़े पहनते? कभी तो अपने लेने ही पड़ते ना। लेकिन अरे क्या लेकिन? अब कोई जीजी पराई थोड़ी ना। बोलिए जीजी, आप पराई हैं क्या?
आप बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी। ये तो हमेशा ऐसे करते रहते। मैं विक्की को दिखा के आती हूँ, मेरा बच्चा बहुत अच्छा लगेगा। भैया क्यों परेशान होते हो? ईश्वरी, कपड़ों पर इतना खर्चा क्यों? कपड़ों पर नहीं भैया, अपने भाई पर। भाई पर नहीं, अपनी भाभी पर। अपने ही घर को लूटने में लगी है ये। पैसे होते ही खर्च करने के लिए, और फिर अपनों पर ही किया है ना। पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बच्चा। हाँ, देखिए देखिए, अच्छी है ना सुंदर? छोड़िए ना, देखिए ये शर्ट है ना, मैंने खुद पसंद की है आपके लिए। ये देखो। हाँ, कितना सुंदर फोटो है ना शोना का। बिल्कुल। ये सुंदर शोना की वालों लग जी। शोना, माँ पता चला किसने बनाया ये प्रोफाइल? और कौन हो सकता है माँ? एक ही तो आदमी है जो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करता है। मिस्टर अबोध्रो। उसने तेरा प्रोफाइल क्यों बनाया? किसी ने किया होगा माँ, लेकिन मैं ये प्रोफाइल डिलीट करूँगी। हेलो, अरे डिलीट करने से पहले देख तो लो एक बार। नहीं बाबा, मुझे कुछ नहीं दिखना। बाबा सच कह रहे हैं, इतनी अच्छी प्रोफाइल बनाई है, इतने अच्छे तरीके से तुझे कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अरे भाई, हमने भी नहीं। I mean, हम लोग इतना सारा झूठ नहीं बोल सकते। वैसे मुझे पता नहीं था कि मिस्टर देव पार्ट टाइम मैरिज ब्रोकर भी है। अच्छे रिश्तों के लिए संपर्क करें मिस्टर देव दीक्षित, रिश्ते ही रिश्ते बनाए। वैसे सुनो बेटा, मानना पड़ेगा, देव दीक्षित हैं बड़े हेल्पफुल आदमी। मैं मिला था उनसे। आपने कब देखा? हाँ, वो मैं मिला था ना, बर्थडे में आए थे केक लेकर। शुगर फ्री। हाँ। आप लोगों के पास कुछ काम नहीं है ना? मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरे लाइफ में इंटरफेयर करे। मैं चुप नहीं बैठूंगी, डिलीट करके चलो, मेरा भी सारा काम खत्म हो गया है, मैं भी चला सोने। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। वैसे माँ, मैंने मेरी सारी सेल फटाक से खत्म कर दी है, और पड़ोस के 3 नए क्लाइंट भी बना लिए हैं। kind, composed, intelligent, and beautiful. And beautiful. Mr. Obotro, अब है क्या चीज? अब जो भी हो, जैसे हो, आपने जो किया बहुत गलत किया। मुझसे पूछे बिना मेरे घर वाले भी लड़के ढूंढने का काम नहीं करते। बस दे भाई, बस जीत गया, हार गया मैं। वैसे आप तो आराम से जीत ही जाते हैं, और भी खींच सकते थे। अब इतने महंगे जिम में जाते हो, पर्सनल ट्रेनर है आपका। अरे इतनी फैसिलिटीज हो ना, बंदा नींद में भी सो मार ले।
चल ठीक है, 1 महीने बाद फिर से कंपटीशन लड़ते हैं। तब तक तू मेरे जिम में आ, मेरे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले, ठीक है? आपके वो महंगे वाले जिम में मैं आऊँ? हाँ, मतलब वो जो सोना मसाज मिलता है और हॉट मसाज वो सब मुझे भी मिलेगा? भाई मैं माँ को बता के आता हूँ। थैंक यू भाई। डॉक्टर बोस। यस। आज आप लेट हो गई? हाँ वो मैं बाइसेप्स लेट बाई चांस लेट हो गई थी। That's okay. फूल फूल नहीं, फूल कौन से पसंद है आपको? अरे बाबा तुम ही इम्पॉसिबल। मिस बोस हिंदी प्लीज। डॉक्टर बोस तो यू। और आपको समझ नहीं आता? आप मैट्रिमोनियल साइट पे मेरी प्रोफाइल के बारे में सोचना बंद कीजिए। मैंने बंद कर दी वो। हाँ गुड। टीना ने भी बताया मुझे कि आपने मेरी प्रोफाइल अपलोड नहीं की है। हाँ मैं आपकी तरह थोड़ी ना हूँ जो किसी की लाइफ में एक नहीं दूसरी तरफ से इंटरफेयर करते रहे। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि आपको किस तरह के फूल पसंद है, ताकि मैं देकर तमीज से आपसे सॉरी कह सकूं। और इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक सिंपल सॉरी कहने से बात खत्म हो सकती है। बुझ लें तो? बंगाली बोल के मुझे कंफ्यूज मत कीजिए। मैं कुछ भी करूं आपको प्रॉब्लम है? हाँ है, प्रॉब्लम है। आप बहुत ही अजीब किस्म के आदमी हैं। लेकिन कभी कभार आप ऐसे कुछ कर जाते हो कि मुझे लगता है कि आप शायद अच्छे आदमी हो। लेकिन जब मैं वो सोचने लगती हूँ तो आप कुछ अजीब सा ही कर देते हैं। क्या बोल रही हैं आप? अजीब अजीब? साफ साफ बोलिए, क्या बोलना चाह रही हैं? ये कि आप कब क्या करेंगे किसी को पता नहीं, और जो लोग सोच भी नहीं सकते आप कर देते। Isn't that a good thing? Only for business, मिस्टर दीक्षित। वैसे मुझे आंटी जी के लिए जूस बनाना है। चाहिए। अब मैं जल्दी जल्दी कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा जिसमें से एक वर्ड मिसिंग होगा, और वो मिसिंग वर्ड इन वर्ड्स में से एक होगा। आपको एक सेंटेंस में ये मिसिंग वर्ड भरना होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, मे आई डैश यू। टाइम स्टार्ट्स नाउ। हेल्प। सही जवाब। सेकंड क्वेश्चन, डोंट मेक डैश when you can't fulfill it. Sorry, 10 सेकंड हो गए। वर्ड था प्रॉमिस। डोंट वरी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड वेट फॉर योर टर्न, बेटर नॉट टू बी डैश। टाइम स्टार्ट्स। सॉरी, टाइम आउट। अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? ये गाड़ी बहुत तेज चलती है और मैं बहुत स्लो। मुझसे नहीं होगा ये। लेकिन मेरे हिसाब से आप बहुत अच्छा कर रही थी। आपको मुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा? घड़ी टूट जाती तो आता, but thankfully नहीं टूटी। आप अपने सारे स्टूडेंट्स के साथ इतना ही पेशेंट। हाँ, आप सबके साथ ऐसे ही रहते हैं, और अकेले को पढ़ाने के तो बहुत सारे पैसे लगते हैं, लेकिन आप तो मुझे सिर्फ बैच वाले रेट में ही पढ़ा रहे हैं, जबकि मुझ जैसे स्टूडेंट के लिए तो डबल पैसे लगने चाहिए। तो आपको लगता है मैंने घाटे का सौदा किया? हाँ। पर आप इसमें मेरा फायदा करा सकते हैं, अच्छे से पढ़ाई करके। आपको पैसों की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है? आप बहुत अमीर घर से हैं क्या? बहुत अमीर, इनफैक्ट सुपर रिच घर से, क्योंकि मेरे पास गठरी भर भर के संस्कार हैं और ढेर सारी किताबें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप शायद पैसों की बातें कर रही हैं, तो वो नहीं है। मेरे पापा एक स्कूल टीचर थे और अब रिटायर हो गए हैं। हाँ, हम इतने अमीर नहीं हैं, लेकिन गरीब भी नहीं हैं।
एक सिंपल सी सुंदर सी लाइफ है। चलिए फिर से शुरुआत करते हैं। बैठिए। लेकिन डॉक्टर दीदी मना करती है ना मामी जी। क्या हुआ किचू भैया? मामी जी ने माँ जी का खाना सबके खाने के साथ मिला दिया और ऊपर से मसाला भी डाल दिया। ऊपर से मसाला राधा रानी डाल रही है या मसाला तू लगा रहा है? हाँ? और ये चटपटे चटकारे लेकर शिकायत लगा रहा है मेरी। और शिकायत भी किसे लगा रहा है? इसे? ये है कौन? अरे मैं मालकिन, अब मेरा मतलब है कि मालकिन की भाभी हूँ मैं, ओहदे में उनसे बड़ी हूँ। बढ़ाया। आई एम सॉरी आंटी जी, पर ये शिकायत नहीं कर रहे थे। ये भी मेरी तरह यही काम करते हैं और सिर्फ बता रहे थे, क्योंकि आंटी जी को सिर्फ सादा खाना खाना अलाउड है। देखो लड़की, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना ये मुझ पर छोड़ दो। और वैसे भी तुमने फीका खाना खिलाकर जीजी को बीमार कर दिया है। थोड़ा सा मसाला खा लेगी तो कुछ नहीं होगा उन्हें। हो गया था आंटी जी। पिछली बार तो हॉस्पिटल में भी एडमिट करवाना पड़ा, आपको तो पता ही होगा। लेकिन आप समझने की कोशिश। हाँ, मैं तो हुई ना समझ। सारी अकल तो भगवान ने तुम्हारे भेजे में डालकर भेजी है। नहीं, और वैसे भी जीजी की फिक्र मुझे ज्यादा है, तुम्हें नहीं। और किसी को प्यार से जहर भी खिलाओ ना, अमृत बन जाता है। आंटी जी, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो, पर आपको मेरी बात समझनी होगी। मैं ये सब उनके भलाई के लिए कर रही हूँ और मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। ये खाना उन्हें नहीं। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? हाँ, छोड़ो ये खाना, छोड़ो मैं कहती हूँ। अरे क्या हुआ? हाय जीजी, देखो ये राधा रानी इतने प्यार से आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, लेकिन इस गरीब की बेटी का तो जैसे कोई हक ही नहीं है। जीजी ये कहती है कि मैं आपको हॉस्पिटल में पहुंचाना चाहती हूँ। नहीं आंटी जी, मैंने कब ऐसे कहा? देखा जीजी, इसने आपके सामने मुझे झूठी कह दिया। हाय, ऐसी बेइज्जती मेरी कभी ना हुई जीवन में। पापा, भाभी, पापा। आंटी जी, खाने में मसाले कम ज्यादा हो तो फिर भी ठीक किया जा सकता है, पर रिश्तों में एक बार कड़वाहट आ गई तो उसे ठीक करना आसान नहीं है। तुम्हें किससे कैसी बातें करना चाहिए समझ में आनी चाहिए। अभी एक तो परेशान है, ऊपर से तुम। आंटी जी मैं तो वो बस अभी नहीं, आइंदा ध्यान रखना। हाय, एक तो ये मजबूरी कि कहीं और जा भी नहीं सकती, ऊपर से इतनी बेइज्जती। ये गरीब की बेटी करे भी तो क्या करे, इसीलिए जहाँ भी हूँ बस सही पड़ी पड़ी रो रही हूँ। मामी, जब मुझे माँ से डांट पड़ती थी ना, तो मैं तो बाथरूम में जाकर रो लेती थी। अब वहां जाकर भी। भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हो? अरे वो न्यूट्रिशन की दिमाग में ऐसी कोई बात आई नहीं होगी, बस वो क्या है ना, वो डर गई होगी, है ना नेहा? तुझे याद है पिछली बार मैंने जिद में आकर कुछ उटपटांग सा खा लिया था तो। हाँ मामी, माँ की तबीयत अचानक से खराब हो गई थी। और मामी, यही तो डॉक्टर बोस की जॉब है ना। अगर माँ की तबीयत खराब हो गई तो डॉक्टर बोस की नौकरी खतरे में होगी ना। हाय हाय, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी तो इसका मतलब वो मुझे झूठी कहेगी। ठीक है, लगता है कि आप लोग सोचते हैं कि वही आपकी ज्यादा चिंता करती है। हाँ, मैं तो हुई चुड़ैल। भाभी देखिए, मेरे भैया ना मेरे लिए पूनम के चांद जैसी भाभी ले आए। आप बिल्कुल खराब मत कहिए उन्हें। हाँ भाभी, मैं एक बार ठीक हो जाऊंगी ना, जो मन करे आप खिलाइए, मैं खाऊं। भाभी ये घर भी तो आप ही का है ना, आपका है। और बच्चे तो गलती करते रहेंगे, हम बड़े हैं, हमें उन्हें माफ कर देना चाहिए। अरे वाह, बातें शातें हो रही हैं। क्या हुआ? वाई दिस रोना धोना? देखो मूड सबका हुआ बावला। मामी नहीं है, गरम मामला। खुश करने को करूं क्या भला, आप ही करो कुछ उपाय। हाय हाय, अरे जब सब लोग घर पे ही है तो क्यों ना कोई गेम हो जाए? हाँ? अरे वाह, सही आइडिया है। ये देखो दीदी भी आ गई, चलो साथ में खेलते हैं। हाँ, पहली बार कुछ अकल का काम किया है। हाँ सच, चलो खेल खेलते हैं।
एक काम करते हैं, मैं जज बन जाती हूँ, मैं यहाँ बैठकर फैसला करूंगी कि खेल सही चल रहा है कि नहीं है। भाभी चलिए चलिए, आप तैयार हो जाइए। मेरी खेलने की उम्र नहीं है। अब सोच लो मामी, मामा भी खेलेंगे। सच्ची? तो फिर ठीक है। ये हुई ना बात। चलो बताओ क्या खेलना है। हम अंताक्षरी खेलेंगे जीजी। मैं माँ से शुरू करती हूँ। हाँ? अरे मामी, हम अंताक्षरी नहीं खेल रहे, तो दमशरास। एक काम करते हैं, 2 टीम्स बनाते हैं, ठीक है? यस, बंटी 11 वर्सेस रिया 11। वॉचमैन को मिला के 9 लोग हैं और इसे 11 की टीम बनानी है। वो क्या है ना मिस तानासीन, ऐसा सिर्फ बोलते हैं, एक्चुअली में होंगे 4 ही 4। तो रिया, पहले तुम किसे चुनना चाहती हो? मामी को। तो मैंने लिया मामा जी को। क्यों भाई, ऐसे कैसे? मामा पे सेल लगी है क्या? मामा वहीं जाएंगे जहाँ मामी जाएगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मामा मामी एक टीम में। तो मैंने लिया निक्की को। तो मैं नेहा दी। तो मैंने डॉक्टर बोस को। अरे नहीं, मैं नहीं खेलूंगी। हाँ, वैसे भी बंगाली फिल्मों का नहीं खेलते हम। जाओ जाके काम कर लो। अरे मामी, काम तो इनका कब का हो गया, अभी तो ये बाहर आई है। आपको ना खेलना ही होगा। निकी पर प्लीज सोना दीदी, प्लीज। ठीक है। यस। लेकिन अब भी हमारी टीम में कम है। हाँ, तो किचू को बुला लो। जब नौकर खेल ही रहे हैं तो फिर किचू ने भैंस को डंडा थोड़ी मारा है। किचू भी खेल लेगा। भाभी आप भी ना मजाक में कुछ भी बोल देती हैं। ये तो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन। बहुत बड़ी डॉक्टरनी है। चलो आगे। गुस्सा हो जाएंगे। भैया आओ ना, हम सब खेल रहे, बहुत मजा आएगा। आप हमारी टीम में हो। क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। अरे आजा यार, मौका भी है, दस्तूर भी है, सबका मूड भी है, खेलेंगे, मजा आएगा। आजा 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 बेटा। अरे आना यार, क्या आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना, खेल हमारे साथ। अरे आ जाना यार, कौन सा आधे घंटे में तू बिल गेट्स बन जाएगा। आना, खेल हमारे साथ। अरे खेल रहा है क्या? नहीं, पता था। ये तो चला गया। अभी ना कोई बात नहीं, अब गेम पे ना कंसंट्रेट करो, मजा आएगा। हाँ तो चलो, मैं तो जज हूँ, तो हो गई टीम। चलो लेट्स स्टार्ट। मामी, अब मैं आपके कान में एक पिक्चर का नाम बताऊंगी और आपको वो अपनी टीम को समझाना है, ठीक है? अभी बिना मुंह खोले। अच्छा ठीक है। हाँ। गुले, खींचना। अरे हम आपके हैं कौन? भाई तो मामा जी, एक बार ना। मामा झट जी, से बता दिया। आपको कैसे पता चला? माधुरी की एक्टिंग कर रही थी ना ये। चलो तो फिर इनकी टीम को मिला 1 अंक। अब तुम लोगों की टीम की बारी है। चलो निकी, चल मैं बताती हूँ। दुल्हन, शर्माना, शाहरुख खान, दुल्हन। दीदी करेक्ट। बड़े बड़े देशों में से छोटी छोटी बातें होती रहती है, सोना रीटा। चलो, 1-1 अंक दोनों के बराबर हुए।
पेचन कौन? तुम्हें एक बोका, क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानती? छोड़ ना सौरभ, काम करने दे। अरे पहले मेरे साथ चलो। कहाँ? अरे चलो तो सही, संभल के संभल के। सौरभ कहाँ ले जा रहा है? मैं गिर जाऊंगी बाबा। अरे नहीं गिरोगे, मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो आप? हाथ बंद रखना। हाँ। बंद। ये क्या है? पैजामा। साड़ी है, मुझे पता है। पता है तो पूछ क्यों रही हो? अरे पर किसके लिए है? मेरे पापा की गर्लफ्रेंड के लिए। चुप। ऑब्वियसली माँ, तुम्हारे लिए है। पापा की गर्लफ्रेंड कौन है? मेरे लिए? यस। बहुत सुंदर है, खूब सुंदर। थैंक यू। माँ, मुझे मेरा पहला कमीशन मिला और अच्छा काम करने का इंसेंटिव भी मिल गया। हाँ? तो उसी के लिए मैं ये लेके आया। वैसे आपके बर्थडे में मैंने कुछ दिया नहीं था ना आपको। तू था ना मेरे पास, मुझे और किसी चीज की क्या जरूरत है? आई एम सो प्राउड ऑफ यू सौरभ। वैसे साड़ी के अलावा किसी और के लिए शर्ट भी लाया हूँ मैं। उसे तू ही पहन। जब लोगों के घर जा जाके औरतों का सामान बेच के मेरी ना कटवाएगा ना, उस समय पहनना। विजय इतने प्यार से लाया है, एक बार देख तो लो। आशा, जब पहननी नहीं है तो देखनी क्या है? देखे ना विजय प्लीज। अरे कमीज है कमीज, कुतुब मीनार थोड़ी है। नहीं पहन। चलता है चलता है, आज उनका मूड खराब है लगता है सुष्मिता सेन की फिल्म दिखानी पड़ेगी। चुप दुष्टू। अरे दादी कहाँ है? अंदर है। मैं उनको देके आता हूँ, ये देखो उनके लिए। जा जा जा। हाँ चलो, तो फिर आखिरी राउंड है अब। निकी अच्छे से खेलना, तेरी टीम हार जाएगी वरना। हार के जीतने वाले कोई क्या कहते हैं? बाजीगर कहते हैं। यस, हम हार कर जीतेंगे। कम ऑन निकी टीम, कम ऑन कम ऑन। अब हमारे में से कौन जाएगा? निकी, क्या है ये? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? मैं काम कर रहा हूँ। तो आप काम क्यों कर रहे हो? नीचे आके खेलो ना हमारी तरह। मुझे इन स्टूपिड गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जैसे खेलना नहीं आता वो यही बोलते हैं। फाइनली लाइफ में कोई तो चीज है जो भैया नहीं कर सकते। नहीं कर सकता नहीं, करना नहीं चाहता। जैसे बच्चों वाली गेम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे भाई, हम बुजुर्ग खेल रहे हैं तो तू क्या हमसे बड़ा हो गया? आजा यार, आजा खेल ले, आजा। नहीं मामा जी, ऐसा नहीं है। रहने दो ना मामा, भैया को डिस्टर्ब हो रहा है और हमें खेलने के लिए भी एक ही दिन मिला है। Who cares? भैया का काम ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम थोड़ी लेट्स नॉट प्ले, हम नहीं खेलेंगे। हाँ ठीक है, नहीं खेलेंगे। अरे ऐसा कब कहा मैंने? तुम खेल सकते हो, बस शोर मत मचाओ। वैसे भी मेरे बिना भी गेम अच्छा खासा चल रहा था। भाई निकी बिल्कुल सही कह रही है, आपको हमारी परवाह नहीं है। आपको सिर्फ अपने काम से मतलब है। ठीक है, आप जाओ, हम में से कोई नहीं खेलेगा। मैं कल से इंग्लिश क्लास भी नहीं जाऊंगी। नेहा, ये ब्लैकमेल है। तो आपको लगता है कि सिर्फ आप ही जिद कर सकते हैं? मैं भी जिद्दी भाई की जिद्दी बहन हूँ। नेहा बेटा रहने देना। बेटा इस खेल की वजह से तू अपनी अंग्रेजी की पढ़ाई क्यों बर्बाद कर रही है? माँ आप बीच में मत बोलो, ये मेरे भाई के और दमशराज के बीच की बात है। चलो ठीक है। ठीक है, आ रहा हूँ मैं। आजा देव आजा। लेकिन अब तेरी इंग्लिश का टेस्ट मैं लूंगा। नो थैंक यू, मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं और मुझे अच्छे से पढ़ा रहे हैं। मुझे आपके टेस्ट की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप अभी हाँ बोल चुके हैं, अब आप पीछे नहीं हट सकते। बैठ भाई। तेरी स्माइल के लिए तो मैं ऐसे ही खेल लेता, ब्लैकमेल करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा भैया को मूवी मैं दूंगी। भाई जिता दियो। क्या है ये? डूबती नहीं है। गई भैंस पानी में। अरे आप क्यों बता रहे हैं? उनकी टीम की बारी है ना। अरे यार सही से करना यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सागर करना
नैया चलते चलते। टिक टिक 1, टिक टिक 2, अरे जल्दी कर यार, टाइम निकल रहा है। टिक टिक 3, एक मिनट, टिक टिक 4, टाइटैनिक। मुझे किचन में कुछ काम है, मैं आती हूँ। क्या करिए सोना? मैंने पूरी बोट डुबा दी, उससे गेस नहीं कर पाया। डॉक्टर बोस ने एक एक्शन किया, एक पोज किया, उससे पता चल गया। भैया पोज जानने के लिए ना फिल्में देखनी पड़ती है, और ये रोमांटिक फिल्म थी, आपको कैसे पता होगा? और वैसे भी भैया ये ना हीरो और हीरोइन का सबसे रोमांटिक पोज था। राधा रानी, याद है जब हम हरिद्वार गए थे तो स्टीमर पर ऐसी फोटो खिंचवाई थी? क्या बात है मामा जी, क्या बात है। चलो आज फिर हरिद्वार चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हरिद्वार चलते हैं। ये क्या हो गया मुझसे? अब पानी गिर गया मुझसे। ये डॉक्टर नहीं, जरा साफ कर दो इसे, मेरी कमर में ना दर्द है। अरे ऐसे क्या देख रही हो? अब इसके लिए भी पढ़ाई करनी पड़ेगी क्या? पानी साफ कर दो, जाओ पोछा ले आओ, जाओ। मामी जी ये इनका काम नहीं है, मैं कीचू को बुला देता हूँ, वो कर देगा। ओहो देव बेटा, अब तुम जाओगे, फिर किचू को बुलाओगे, फिर वो आएगा, तब ये साफ होगा। अरे इतने में तो सारा काम हो ही जाएगा। सारा सा पानी तो है, कौन सा तालाब सुखाना है। अब जा जा पोछा लेकर आ, जा। मामी मैं जानता हूँ इतना सा पानी ही है, लेकिन इनका काम नहीं है। इनका काम सिर्फ माँ का ख्याल रखना है। सब्जियां उबालने को कहना कोई काम होता है क्या? देखो राधा रानी ने अब तक अपनी आंखें खुली और मुंह बंद रखा, पर अब और नहीं होगा। अरे सच्ची बात तो ये कि ढेले भर का काम नहीं करती। और बुरा मत मानो कि तेरी लापरवाही है, तूने इसे सह दे रखी है, तभी तो सारे घर के सर पर चढ़कर नाच रही है ये। मामी जी, कीचू कहाँ है सब लोग? ऐसा मैंने क्या कह दिया? ऐसी कौन सी गाज गिर गई जो तू इतना चिल्ला रहा है? और इससे कौन सा मैंने अपने पैर धुलवा लिए? और तू दो औरतों के बीच में क्यों बोल रहा है? अरे ऐसे काम ना लड़कियां आते जाते बस यूं ही कर देती है, और ये जरा सा पानी साफ नहीं कर सकती? मामी जी मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ कि ये एक न्यूट्रिशनिस्ट है। न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है पता है आपको? 4-5 साल कॉलेज में मेहनत करो तब जाके डिग्री मिलती है। उनका काम बस माँ का ध्यान रखना है, वो वही करेंगे। ठीक है बेटा, आज तूने ना अपनी मामी को उसकी औकात याद दिला दी। हाँ, मैं 5वीं पास और ये 5-6 साल में डिग्री लेने वाली बड़ी डॉक्टर नहीं। मामी मैं बस रहने दे बेटा, रहने दे। कहने को मैं मामी, और इज्जत मेरी नौकरों से भी बदतर। और वैसे भी तुम लोगों ने ना कभी भी मुझे अपना समझा ही नहीं। मामी सुनिए तो। भाभी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं? और ये सामान क्यों बांध रही हैं आप? जी ऐसी भोली भी ना बनिए, आपके राज में क्या हो रहा है जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है।
भाभी भाभी आप साफ साफ कहिए ना, क्या हुआ है, क्या कहना चाहती हैं आप? दीदी अगर सच्ची बात कहूंगी ना तो कलेजे में चुभ जाएगी। आप दान धर्म वाली है ना, इसीलिए हमने यहाँ टिका रखा है। आप हमें अपना नहीं समझती है। भाभी किसने कह दिया आपको कि मैं आपको अपना नहीं समझती? दीदी पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं थी, पर इज्जत तो थी ना। आज बंगालन ने वो भी उतार दी है। न्यूट्रिशन ने? हाँ वही। अब क्या किया उसने? जी आजकल वही तो है जिस घर में सबकी चहेती बनी हुई है, इसीलिए उसने पूरे घर पर अपना जादू कर दिया है। तभी तो देव जैसा अच्छा लड़का आज तक जिसने मुझे कुछ नहीं बोला, उस नौकरानी के चक्कर में मुझे खरी खोटी सुना दी इसने। मामी आप मेरी बातों का गलत मतलब निकाल रही हैं। हाँ बेटा, अनपढ़ हूँ ना, वो डॉक्टर नहीं है, पढ़ी लिखी सबको जानती है। मामी प्लीज। बेटा उस नाम की डॉक्टरनी का क्या है, वो तो पराई है। वो तो मेरा अपना था, तूने अपनी मामी को मामी जी मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि वो अपना काम जानती है, वो डॉक्टर है डॉक्टर। तो क्या हो गया, अपने घर में क्या झाड़ू पोछा नहीं लगाती होगी? अरे सारा दिन यहाँ रहती है, मैंने जरा सा पोछा लगाने को क्या कह दिया, घिस जाती वो। आपको मेरी बात बुरी लगी उसके लिए आई एम सॉरी, माफ कर दीजिए मुझे। अच्छा बताइए आपका मूड ठीक करने के लिए क्या करना होगा? शॉपिंग करना चाहती हैं? वो दिल्ली हट चले? हाँ भाभी जाएंगी? नहीं जी मुझे जो चाहिए था सब दिला दिया है आपने, नहीं चाहिए कुछ तो होगा जो आपको लेना होगा। हाँ बेटा वो विक्की के लिए कार लेनी है। जब भी वो उस गंदे खटारा से स्कूटर पर जाता है ना तो मुझे बहुत डर लगता है। पर ना बेटा तुझसे इतनी बड़ी चीज थोड़ी ही मांगूंगी, तिनका जोड़ूंगी, किडनी बेच दूंगी अपनी, पर अपने बच्चे को ना गाड़ी अपने पैसों से दिलाऊंगी। तुझ पे और बोझ नहीं बनूंगी बेटा। मामी आप बहुत खुददार हैं। लेकिन बेटा तेरी मामी की खुददारी ना रिश्तेदारी से बड़ी नहीं है। मैं जानती हूँ तू विक्की को दिल से कार दिलाना चाहती है, इसलिए मना करके तेरा दिल नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, विक्की मेरे साथ चलेगा, गाड़ी पसंद करेगा, मैं ले दूंगा। हाय सच्ची? बस आप ऐसी ही मुस्कुराती रहिए, वरना आपके आंसू तो हमें पल में बराया कर देते हैं। ना जी आंटी जी आपका खाना लग गया। घर में कोई ना हो तब चीजें खाने का मजा ही कुछ और है। अपने पैसे से लाया, कोई देख ना रहा हो तभी तो कैलोरीज भी काउंट नहीं होती है। वैसे मुझे कैलोरीज से क्या लेना देना। हे माँ काली, शुगर वगैरह का देख लेना, बाकी मैं आपको एक एक पीस पिज्जा चढ़ाते रहूंगा। छोटी की होलो? क्या हुआ दादा? मैंने जैपनीज में पूछा, वही तो पूछ रहा हूँ क्या हुआ। कहाँ खोई रहती है तू? तुझे मिस्टर ओबोदो ने कुछ कह दिया क्या? ये गैस करना इतना मुश्किल नहीं था ओके? और वैसे भी तुझे उनके अलावा इतना परेशान कौन कर सकता है? आज उन्होंने परेशान नहीं किया दादा। वाह, फिर? बड़े मिस्टीरियस टाइप का आदमी है।
एक पल में केयरिंग, दूसरे पल में रूड। जितना उनके बारे में सोचो उतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आजकल खोई खोई रहती है, कैलोरीज के अलावा किसी और के बारे में सोचती है। तुझे पता है इसे क्या कहते हैं? कि पिलॉट, सारी कायनात, सारे सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि मिस सोना आपको प्यार हो गया है। व्हाट? लव, LOVE, लव लव लव। आओ 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 नहीं कहा था, लव कहा मैंने। फिल्मी मत बनो। ओह, ये ना डबल एक्सेल से ट्रिपल एक्सेल बन जाओगे अगर ये सब खाना खाया तो ना। किचू भैया, डॉक्टर बोस चली गई? जी वो वो तो चली गई। क्यों बेटा, तुझे कोई काम था? नहीं माँ, बस ऐसे ही। किच्चू, मेरे लिए दूध ऊपर कमरे में ही भिजवा देना। जी माँ जी। हाय रिया, मैं तो टाइम पे आई, तुम तो इतना जल्दी नाश्ता भी कर रही हो। वैसे बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा? निकी कॉलेज कॉलेज गई। मिस्टर दीक्षित कंप्यूटर ऑफिस ऑफिस गए। ये क्या दमशराज हो रहा है? क्या जी? क्या खिकी खिकी कू कू कर रही हो? और हमारे घर के बच्चों के बारे में जानकर क्या करोगी? वो आंटी जी के लिए नाश्ता बनाना है तो देव और निक्की से तैयार करवाओगी? नहीं नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक्चुअली जो घर पे रोज होते हैं तो मैं किचू भैया से कहकर उनके लिए भी नाश्ता बनवा देती हूँ। क्यों, खुद भी बना? ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई। तुम बनाती नहीं हो, बनवाती हो। डॉक्टर नहीं हो। जाओ जाओ, बनवाओ जाओ। राधा रानी ने भी दुनिया देखी। अरे ऐसी होती है डॉक्टर नहीं। डॉक्टर वो होता है जो दवाई देता है, खाना बनवा देती हूँ। काहे की डॉक्टर नहीं? क्या है किचू भैया? आंटी जी का जूस वही तैयार कर रहा हूँ डॉक्टर दीदी। ठीक है। अरे हाँ डॉक्टर दीदी, ये भैया जी ने आपके लिए दिया है। मेरे लिए? जी। आपने तो बताया नहीं कि आपको कौन से फूल पसंद है, इसीलिए अपने फेवरेट भेज रहा हूँ। बॉस के नाते नहीं, एक दोस्त के नाते। सॉरी। आई होप कम से कम इस नाते आप मुझे माफ कर देंगे। देव।